तो अब ले रहे हैं हम लोग कौन सा अगला टॉपिक, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र के अंतर्गत फिर से हमको दो चीज़ मिलेगी। किसके लिए? एक होगा उत्तल लेंस के लिए और दूसरा अवतल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस के लिए डायग्राम है, हर बार डायग्राम है। कुछ भी डिराइव करना चाहो डायग्राम सबसे पहले, है ना। और डायग्राम सही है, समझे हैं तो आसानी से कर पाएंगे। बिना डायग्राम के कुछ नहीं होगा इस बार। तो उत्तल लेंस बना रहे हैं, ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक। ये क्या है? ओ। और मुख्य अक्ष के सम्मुख कोई वस्तु रखी है, मान लेते हैं यहाँ पर, क्या नाम है इसका, ए बी। तो ए बी से चलने वाली एक प्रकाश किरण को हम लोग कहाँ से लेकर जाएं? प्रकाश केंद्र से। तो ये प्रकाश किरण गई प्रकाश केंद्र से, और प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलन के सीधी चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण को कैसे लें? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आ रही है वो विचलन के अपवर्तन के पश्चात, यानी लेंस से गुजरने के बाद अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, वो विचलित हो जाएगी। और कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं फोकस है, ठीक है। ये क्या है? फोकस। तो ये प्रकाश किरण गुजरेगी कहाँ से? फोकस से, और अपवर्तन के पश्चात। तो एक प्रकाश किरण चली गई सीधी मुख्य अक्ष के परितः बिना विचलित हुए सीधी, और एक प्रकाश किरण जिसका नाम हम लोग ले रहे हैं, मान लो AD ले रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण AD जो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जा रही है? फोकस से। और दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। क्या नाम है? A डैश B डैश। तो अब हमारे पास इसको हल करते समय समरूप त्रिभुज के दो जोड़े मिलने वाले हैं। कौन कौन सा? एक बनेगा ABO और एक क्या है? A डैश B डैश O, ठीक है। तो ये दो जोड़े मिल रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज ABO और क्या नाम है? A डैश B डैश O में, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज क्यों है, इसको भी इसका भी कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं क्यों है। ये समकोण त्रिभुज है, ABO का कोण B जो है वो समकोण त्रिभुज है। वैसे ही A डैश B डैश O का B डैश कोण जो है वो समकोण है। इसके अलावा ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए आपस में बराबर हैं। ये दोनों कोण 90 डिग्री होने के कारण आपस में बराबर हैं। तो किसी भी दो त्रिभुज के अगर हम लोग उनकी तुलना कर रहे हैं और ये पाते हैं कि दो कोण आपस में बराबर हैं, तो तीसरा कोण अपने आप कोण समरूपता, एक थ्योरम है, कोण समरूपता के अनुसार तीसरा कोण भी अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कोई भी दो त्रिभुज के जो संगत कोण है आपस में अगर बराबर हैं तीनों, इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज किस प्रकार का है? समरूप त्रिभुज है। तो ये समरूप त्रिभुज ABO और A डैश B डैश O में AB की संगत भुजा कौन सी है? AB की संगत भुजा है कौन सी? A डैश B डैश, A डैश B डैश। इसी तरह से OB की संगत भुजा कौन सी है? OB की संगत भुजा है OB डैश, ठीक। ये आया समीकरण 1। अच्छा, इसको करते समय एक चीज़ को खास तौर पे ध्यान देना, बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इधर लिखे हैं AB बटा A डैश B डैश और उधर लिख देंगे OB डैश बटा OB, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि ये जैसे भिन्न है, क्या है ये? भिन्न है ना। तो ऊपर वाला यानी अंश इधर लिए हो इस त्रिभुज का AB, तो इधर का अंश भी उसी त्रिभुज का हिस्सा होना चाहिए। ध्यान देना, इधर क्या लिए हैं हम लोग? AB, है ना। ये कौन से त्रिभुज का है? ABO का।
तो दूसरे पक्ष में यानी दायां पक्ष में भी उसी त्रिभुज का लेना। जैसे देखो ए बी ओ त्रिभुज का है ये, ए बी और ओ बी, वैसे ही नीचे वाला जो है ए डैश बी डैश ओ का है नीचे वाला। पलट के अगर लिख दिए गलती से तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। यानी ऊपर के दोनों तरफ एक ही त्रिभुज के हिस्से होने चाहिए। जैसे क्या है ए बी ये, और उधर क्या है ओ बी ये, ठीक है। इसी तरह से नीचे का देखो ए डैश बी डैश इस त्रिभुज का है और ओ बी डैश भी इसी त्रिभुज का है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से अब दूसरा जोड़ा जो लेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा ये वाला। दूसरा त्रिभुज का जोड़ा जो ले रहे हैं समरूप त्रिभुज का, वो ये दोनों होंगे, ठीक है। क्या क्या नाम है, डी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। अब पुनः समरूप त्रिभुज कौन सा, समरूप त्रिभुज डी ओ एफ और क्या नाम है ए डैश बी डैश एफ में, ठीक। डी ओ या ओ डी, ओ डी, ओ डी की समगत भुजा कौन सी है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ की संगत भुजा कौन सी है, ओ एफ की संगत भुजा है बी डैश एफ, ठीक। अब देखो किसको क्या लिखा जा सकता है, ओ डी जो है ओ डी वो किसके बराबर है, ए बी के। ओ डी किसके बराबर है, ओ डी ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि ओ डी जो है वो बराबर है किसके, ए बी के, यानी ओ डी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ए बी। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से बाएं पक्ष बराबर है यानी दाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 से क्या बनने वाला है, ये बनेगा ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ, ठीक है। अब ध्यान देना किसको क्या लिखा जा सकता है। देखो ओ बी चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनका नामकरण करेंगे। ओ से लेके बी तक ये क्या है, वस्तु, बाएं तरफ है इसलिए क्या होगा, माइनस में। इसी तरह से ओ बी डैश, ओ से लेके बी डैश तक की दूरी, ये क्या चीज़ की दूरी है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है यानी प्रतिबिंब की दूरी है। तो इसको क्या लिखेंगे, वी, और दाएं तरफ होने के कारण क्या होगा, प्लस में। इसी तरह से ओ एफ, ओ से लेके एफ तक की दूरी, ये फोकस दूरी है इस लेंस की, और दाएं तरफ है इसलिए प्लस में रहेगा, क्या लेंगे, प्लस एफ। और बी डैश एफ, बी डैश एफ को हमको बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, प्रकाश केंद्र से। दर्पण रहता तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है। तो बी डैश एफ को लिखा जा सकता है ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। तो इसको हम लोग बदल रहे हैं। बाकी सारी दूरियां देखो कहाँ से नापी जा रही हैं, ओ से, ओ से है ना, ये वाला नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो ओ बी डैश को हम लोग एक काम करते हैं, एक लाइन लिखते हैं और बढ़ा के, ओ बी डैश को ओ बी ही रहने दिए, ओ बी को, और ओ बी डैश को ओ बी डैश ही रहने दिए, वैसे ही ओ एफ को ओ एफ ही रहने दिए। और ये बी डैश एफ जो है वो क्या बनने वाला है, बी डैश एफ ये है। इसको क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश में से ओ एफ को घटा दें तो ये बन जाएगा क्या, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब ओ बी डैश क्या दिख रहा है, सॉरी ओ बी है, तो ओ से लेके बी तक की दूरी, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको चिन्ह परिपाटी यूज़ करेंगे तो माइनस यू होगा। ओ बी डैश क्या है, ओ से लेके बी डैश तक की दूरी, ये वी है, प्रतिबिंब की दूरी है ना, इज इक्वल टू ओ एफ क्या है, फोकस दूरी है, एफ आया। ओ बी डैश, ओ से लेके बी डैश तक की दूरी ये क्या है, वी, और माइनस ओ एफ क्या है, फोकस दूरी है, एफ। अब क्या करें, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये क्या आएगा, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू इंटू वी, कितना, माइनस यू वी, माइनस यू इंटू माइनस एफ, कितना, प्लस यू एफ, ठीक है। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे किससे, यू वी एफ से।
तो ये जो भी समीकरण आ रहा है, समीकरण में क्या लिखें, समीकरण में यू वी एफ से भाग देने पर, इसको भाग देते हैं, ये है वी एफ बटा क्या आएगा यू वी एफ और बराबर माइनस यू वी, इसको विभाग दे देते हैं किससे, यू वी एफ से, और प्लस यू एफ, इसको विभाग दे देते हैं किससे, यू वी एफ से। तो जो चीज़ें कट रही है उनको काट देते हैं। क्या कटा, वी कट गया, एफ कट गया, वैसे ही यहाँ पे क्या कटा, यू कटा और वी कटा, यहाँ से यू कट रहा है और एफ कट रहा है। तो क्या क्या बचा यहाँ से, 1/u, ये बचा 1/u बराबर माइनस 1/f और प्लस क्या 1/v। ठीक है, तो 1/f जो प्लस का माइनस का दिख रहा है इसको पक्षांतर करके ले आते हैं इधर, और 1/u जो दिख रहा है इसको ले जाते हैं उधर। तो क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा 1/f जो इधर है माइनस का, उधर जाके क्या बनेगा प्लस का 1/f, और ये प्लस में है पहले से 1/v, और ये 1/u जो है ये पक्षांतर होकर इधर आ रहा है, तो ये क्या बनेगा माइनस 1/u, और ये आया हमारा क्या लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र किसको कहा जाएगा, ये कहलाता है फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध बतलाने वाला जो समीकरण है ये क्या कहलाता है, लेंस सूत्र। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया लेंस फार्मूला। अब इसके बाद अभी किसके लिए किए, उत्तल के लिए किए। अब इसको कंटिन्यू हम लोग करते हैं किसके लिए, अवतल के लिए। ये पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, चलो ठीक है, अवतल के लिए कर देते हैं। तो अवतल के लिए जो किया जा रहा है आप लोग की किताब में डायग्राम क्या है वो गलत है ना, इसको एडिट नहीं करूँगा मैं, सीधा सीधा डाल देंगे। तो देखना है, सफ़ेद हो गया। देखो अब अवतल लेंस के लिए कर रहे हैं ना, तो अवतल लेंस के लिए डायग्राम को देखना है। ये हो गया अवतल लेंस का डायग्राम। अवतल वस्तु कहाँ रखा है, यहाँ, तो वस्तु का नाम है ए बी। एक प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है, प्रकाश केंद्र से, ये प्रकाश केंद्र से गुजरी, सीधी चली गई। ठीक है, प्रकाश केंद्र से गुजरी और सीधी चली गई। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और अपवर्तन के पश्चात उसमें क्या होता है, देखो उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में सारी किरणें जो है समांतर आने वाली किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, वो कहलाता है फोकस। ठीक, अवतल में क्या होता है, अवतल में सारी प्रकाश किरणें फैल जाती हैं, ये फैल जाएंगी ऐसे, और ऐसा लगेगा कि किसी एक बिंदु से निकल कर आ रही हैं, ये कहलाता है अवतल का फोकस। ठीक है, तो उत्तल का फोकस दाईं तरफ है इसलिए धनात्मक, अवतल का फोकस किधर है, बाईं तरफ है, तो इसलिए अवतल का फोकस ऋणात्मक लेते हैं। तो ये प्रकाश किरण भी ऐसा व्यवहार करेगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कैसा जाएगी, ये चली जाएगी इस तरीके से। ठीक, और इसको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी मिलेगी नहीं, है ना। तो इसको जब पीछे की ओर बढ़ाओगे, कहाँ से आती प्रतीत होगी, फोकस से। तो पीछे की ओर बढ़ाओगे तो दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर काटेंगी, यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा हमारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या, ए डैश बी डैश, और वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है क्या कि समरूप त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में, ए बी ओ ये पूरा है ना, ये पूरा त्रिभुज, और ए डैश बी डैश ओ यानी ये वाला त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में ए बी की संगत भुजा कौन सी है, ए बी की संगत भुजा है ए डैश बी डैश। इसी तरह से ओ बी की संगत भुजा कौन सी है, ओ बी की संगत भुजा है ओ बी डैश। ठीक, तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1, उसी के जैसा जा रहा है ना। अब दूसरा समरूप त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, दूसरा समरूप त्रिभुज ले रहे हैं डी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो अब समरूप त्रिभुज कौन सा,
समरूप त्रिभुज DOF और A', B', F में, तो देखो तो समरूप त्रिभुज DOF और A', B', से हम लोग ले आए क्या, OD बटा A', B' और OF बटा B', F। ठीक है, OD चूंकि बराबर है किसके, OD बराबर है AB के, OD जो है वो बराबर है AB के, तो OD की जगह पे हम लोग लिख देते हैं AB बटा क्या बन जाएगा A', B' और बराबर OF बटा B', तो इसको बोले समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा, ये समीकरण 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर कर देते हैं, यानी क्या आएगा OB बटा OB' बराबर क्या OF बटा B', ठीक है। अब चूंकि सारी दूरियां नापी जाती हैं कहाँ से, प्रकाश केंद्र से, तो यहाँ पर देखना OB मतलब ये प्रकाश केंद्र से नापा जा रहा है, OB' ये भी प्रकाश केंद्र से नापा जा रहा है, OF ये भी प्रकाश केंद्र O से नापा जा रहा है, लेकिन ये नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा। तो B', को क्या लिख सकते हैं, B', को हम लोग लिख सकते हैं OF माइनस OB' लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा OB वैसे ही रहा बटा OB' बराबर OF भी वैसे ही है, B', को लिखे OF माइनस OB', ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार OB को क्या बोला जाएगा, O से लेके B तक की दूरी, ये क्या है, वस्तु की दूरी है, तो ये बन गया U, और बाएं तरफ होने के कारण क्या, माइनस में। इसी तरह से OB' ये क्या है, V प्रतिबिंब की दूरी, बाएं तरफ होने के कारण ये भी माइनस में, इज इक्वल टू OF ये फोकस दूरी है, और बाएं तरफ होने के कारण क्या, माइनस में। OF को लिखे माइनस F माइनस OB', O से लेके B' तक की दूरी ये क्या है, V माइनस की, ठीक, ये माइनस कट गया। अब इसके बाद क्या बच रहा है, U बटा V बराबर माइनस F बटा माइनस F, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस V। अब इसके बाद हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे क्या आएगा, देखो पहले इसका कर देते हैं, तो क्या आया ये माइनस VF इज इक्वल टू U का गुणा माइनस F से हुआ क्या आया, माइनस UF, और U का गुणा V के साथ हुआ क्या आया, UV। अब समीकरण में UVF से क्या करें, भाग दे देते हैं, भाग देने पर ये क्या आ जाएगा, माइनस VF बटा UVF इज इक्वल टू माइनस UF बटा UVF और प्लस UV बटा UVF। क्या क्या कट रहा देखो, V से V कट गया, F से F कट गया, U से U कट गया, F से F कट गया, V कट गया, क्या बचा यहाँ पर, -1/U इज इक्वल टू -1/V और +1/F। इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का क्या 1/V, और ये माइनस का है 1/U इज इक्वल टू 1/ क्या F। तो ये हमारा समीकरण आ रहा है, लेंस समीकरण या लेंस सूत्र 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ठीक है। और किसके लिए निकला, ये किसके लिए बनाए, अवतल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस का भी यही था ना, दर्पण सूत्र में केवल चिन्ह का परिवर्तन है, दर्पण सूत्र में यही आएगा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, यानी दर्पण सूत्र जब बनाओगे तो ये प्लस का रहेगा, और लेंस सूत्र में क्या है, ये माइनस का है। काफ़ी है आज, ठीक। फिर अगला लेक्चर देखते हैं क्या चीज़ पे हो, अगला लेक्चर हम लोग लेंगे दर्पण सूत्र पे, दर्पण सूत्र, ठीक है, ठीक।